हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। क्वांट 100 सीरीज का एक और क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड आउट करने का है, बट इट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बच्चों अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, अपन समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत क्विकली आंसर आ जाएगा, बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम की थ्योरी क्या बोलती है? तो कभी भी कोई इक्वेशन अगर अपने को दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन एन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x+2, फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक इक्वेशन दिया है और बोल रहे हैं आप इसको डिवाइड कर दो x-1 से और रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो बनेगा ही, वो तो बहुत ही लेंदी मेथड है। बट इसका शॉर्टकट क्या होता है? आप जिस भी चीज से डिवाइड कर रहे हो उसको आप क्या करोगे, उसको 0 से इक्वेट करोगे और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो x का वैल्यू इधर पे कितना आया? 1 आया। ठीक है, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में इस x को पुट करने से आ जाएगा। मतलब f1 पुट करेंगे तो जहां जहां x है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो 1 का क्यूब इज 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज 3 प्लस 5+2। तो 5 2 7 1 8 में से 5 गया, सो वी 8 में से 3 गया, वी आर लेफ्ट विथ 5, राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन में मतलब जो मैंने अभी ये वाला नंबर इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन को अगर x-1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। तो बहुत क्विकली बन जाता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। इसकी जगह अगर आपको बोलता कि x+2 से डिवाइड कर दो, ठीक है इसको, ठीक है, तो अपन x+2 को 0 करते और x का वैल्यू क्या पुट करते? -2 पुट करते। तो रिमाइंडर क्या आता? फिर से देखते हैं बच्चों। इस बार हम x की जगह क्या डालेंगे? -2 डालेंगे। तो -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2+2 विच इज -8, 4 3 12, -12 -10 +2, so this is 10 10 and 8 -28, राइट। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको सॉल्व करोगे तो यू आर बाउंड टू गेट द सेम वैल्यू। तो अपने को उतना लेंदी करने का अब जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको रिमाइंडर थ्योरम आ गया, राइट। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम का ही एप्लीकेशन है यहाँ पे भी। तो क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन को x⁴ 96, सपोज हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, दैट इज इन दिस केस इज x⁴ 96 प्लस x⁴ 52 प्लस x⁴ 16 प्लस x⁴ 4+8, and we have to divide this by x4-1। इसका मतलब x4-1 को 0 करेंगे या जहां जहां x4 है उसकी जगह क्या पुट करोगे? 1 पुट कर दोगे। तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन x4 1 पुट कर दो या x को भी 1 पुट कर दो तो भी काम चल जाएगा, राइट। बट इट इज बेटर कि इस केस में हम x4 को पिट कर रहे हैं और मैं इस इक्वेशन को ना एफ एक्स के फॉर्म में तो लिखा था, बट अभी अगर मैं इसको f(x4) लिखूं तो ज्यादा बेटर है। तो बच्चों ये f(x4) हो गया एंड दिस इज x⁴ टू द पावर कितना हो गया? ये 24 प्लस x⁴ टू द पावर 13 प्लस x⁴ टू द पावर 4 प्लस x⁴ टू द पावर 1 प्लस 1। So in this case wherever we have an x⁴ we are going to replace it by 1। तो इसका मतलब f1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8 which turns out to be what? 12। So the answer for this entire question is going to be 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम की क्लैरिटी है। ठीक है, होपफुली बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा और फ्यूचर में भी अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।